ये है कि आप एक फील्ड में 90 साल तक काम करें, उस पर्टिकुलर वर्क से आपका जीविकोपार्जन होना है। कहने का मतलब कि आपको उससे पैसा मिले। मेरा अपनी एक सोच है कि जितना आप स्किल्ड वर्क सीखें, मेरा मतलब है स्किल का मतलब होता है कि ऐसा कोई चीज मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी भी हमारे उसी स्किल वर्क पे ही बच्चों को फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेक योर नॉलेज टुवर्ड्स स्किल वर्क। जितना आपका हाथ रवा होगा, स्किल वर्क का मतलब होता है मैकेनिकल वर्क हो सकता है, मेडिकल के साइंस हो सकते हैं, सर नर्सिंग स्टाफ से हो सकता है, रिलेटेड हो सकता है। तो आपको अपनी नॉलेज को इस तरह से अपडेट करना है, नॉलेज का अपडेशन इस तरह से करना है कि आपको स्किल वर्क सीखना है तो आपको लाइफ टाइम पे करेगा। और एक बात आपको मैं बताता हूँ, डिग्री तो बहुत आसानी से एक्वायर कर ली जाती है, डिग्री हर आदमी एक्वायर करती है। किसी ने बीए किया है, किसी ने एमए किया है, किसी ने एमबीए किया है, किसी ने मेडिकल साइंसेस में किया है, किसी ने अदर कोर्सेज किए। डिग्री तो मतलब इन्यूमरस है डिग्रीज, बट यहाँ जो नॉलेज के स्पेक्ट्रम है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये नॉलेज जो होती है वो कंटिन्यूअस होती रहती है। अगर आप अपनी नॉलेज को कंटिन्यूअस अपडेट करते हैं तो आपका जो सर्वाइवल है वो नेक्स्ट आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो आप अपनी नॉलेज को अपडेट करने की कोशिश करें। जबरदस्त नॉलेज आपकी रहनी चाहिए। डिग्री एक बार आपको मिल जाती है, डिग्री आपको एक पर्टिकुलर एक जगह पर आपको एक सम्मान दिला देती है कि फला आदमी डॉक्टर है, फला आदमी लेक्चरर है, फला आदमी जो है वो कृषि अधिकारी है, ये वो है। वो एक आपके डिग्री का एस्पेक्ट है, बट आपकी नॉलेज उससे रिलेटेड नहीं है। नॉलेज का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है और लाइफ टाइम अचीविंग अवार्ड है। अगर आप नॉलेज को लेके चलेंगे तो ये आपको जिंदगी भर आपको पे करेगा। मैं समझता हूँ आज के दिन में कम से कम 3 से 4 घंटा मैं रोज स्टडी करता हूँ, डिफरेंट एस्पेक्ट, खाली मेडिकल की स्टडी नहीं करता, बिकॉज समटाइम्स इट बिकम्स बोरिंग, बहुत बोर होने लगता है। अभी को डिप्रेशन महसूस होता है यार मैं एक ही काम करता हूँ, जैसे कि किसी खेत खोदने को कहा तो मैं खेती खोद रहा हूँ, दिन भर खेती खोदता रहूँ। शिफ्टिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। समझ आ रहा है, बात समझ में आ रहा है? तो नॉलेज को अपडेट करने की कोशिश करिए, कैरियर अपने आप बिल्डअप होता रहेगा। जिसकी नॉलेज अच्छी होगी, सर बैठे हुए थे यहाँ पे, उन्होंने बताया कि म्यूजिक में लड़कों ने 2 एस्पेक्ट्स में डांस किया, एक ने डीजे से डांस किया और एक ने सेल्फ इंस्ट्रूमेंट बजा के किया, ऐसा आपने अभी कोट किया था। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि म्यूजिक जिसने सेल्फ बजाया, जिसने ढोलक बजाया, हारमोनियम बजाया या तबला बजाया और साथ में गाया, उसको अवार्ड से मिला, आपने अभी कोट किया था। इसको मैं बहुत गहराई से सुनता हूँ क्योंकि मैं खुद भी जो है म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, खुद भी प्ले करता हूँ, इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें लाइफ में आपकी हॉबी होना बहुत ज़रूरी है। किसी को निटिंग अच्छी लगती है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी को जो है म्यूजिक अच्छा लगता है, तो आप अपनी हॉबी को कभी नहीं छोड़िए। पढ़ाई आप कितनी करते रहिए, लाइफ टाइम करिए। मेरी बात आप ये गांठ बांध के रख लीजिए, लाइफ में आप पढ़ाई खूब करें, लेकिन पढ़ाई से आपको वो सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलता जो आपकी हॉबी से मिलता है। कभी कभी हॉबी से कैरियर बनते हैं और जिनके कैरियर हॉबी से बनते हैं ना, वो लाइफ टाइम खुश रहते हैं। एक्चुअली ना लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है ना, खुश रहने का, पैसा कमाना लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना खुश रहना। तो लोगों को खुश रहने के लिए ये बहुत जरूरी चीज होती है कि आप अपनी हॉबी को कल्टीवेट करते रहिए, लगातार उसमें शार्पनेस आनी चाहिए आपकी हॉबीज में, along with your studies. Are you getting my point? आप मेरा अरे इंग्लिश थोड़ा समझ रहे हैं? बोरिंग तो नहीं हो रहा? वो वाला मतलब इतना तो समझ में आ जा रहा होगा आप लोगों को। That is more important, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। तो अगर आपको कोई रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आई विल सॉल्व इट। मैं वहाँ यहाँ भी आया हूँ, आप पास में हमारा एक सिरपुर में एक एसआईयूसी सेंटर भी चल रहा है, तो मैं इन बिटवीन आता रहता हूँ वहाँ पे, तो आप वहाँ पे आके मिल सकते हैं। दूसरी बात ध्यान रखिए, अभी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चे जो है उनको मैं थोड़ा सा टिप्स बता देता हूँ। देखिए, हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन हो, इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीजन हो, हार्डली मैटर्स, बहुत मैटर नहीं करता है। इससे मैटर ये करता है कि आपकी नॉलेज जो है वो सस्टेन कर रही कि नहीं कर रही। एक बार आपने एक्वायर कर लिया फिर आप रुक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलरिटी बनाइए, उसमें डेली स्टडी की हैबिट डालिए, एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स डेली स्टडी विद कंसंट्रेशन होना चाहिए। अभी किसी ने कुछ कह दिया, मम्मी ने वहाँ से आवाज लगाई, पराठा खा ले, गोभी का ले आई हूँ, आज जा खेत में चले जा, कंसंट्रेशन इसमें बन रहा है। एक काम एक टाइम करो, एक बार में एक ही काम करो। अगर पढ़ाई करो ना, उसमें जम के पढ़ाई करो, उसमें 5-6 घंटे। अगर पढ़ाई करोगे और रिकरेंट हैबिट डालो उसको रिपीट करने की। सबसे बड़ी बात ये है कि रिपीटिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करते ना, सोचो मुझे तो आ गया, एक बार लर्न किया, अरे यार फुल हो गया। नो, कंपटीशन में ऐसे आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आपको कॉम्पिटिटिव होना है तो आपको उस सब्जेक्ट को कम से कम 50 to 60 टाइम्स एक चैप्टर को पढ़ना है। Then you can get through any competition. I'm sure that क्योंकि जब मैं बीएमटी की तैयारी कर रहा था, इतनी हार्ड तैयारी होती। सर बैठे हुए हैं आप,
मेरे सामने बैठे हुए हैं, इतनी जबरदस्त तैयारी होती थी कि मतलब जो है 8-9 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। फ्रीक्वेंटली उसको इतना रिवील करना, बच्चे इतने ज़्यादा कंपटीशन, इतना टफ, सीट्स इतनी लिमिटेड, अब तो सीट्स बहुत ज़्यादा हो गई, मेडिकल की सीट्स में बहुत ज़्यादा विस्तार आ गया, मोदी जी ने गजब कर दिया, 150 से 155 तो मेडिकल कॉलेज बना दिए, और इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज बहुत बन गए। तो उस समय थोड़ा सा टाइम का कम था, बच्चे जो है ज़्यादा थे, तो कंपटीशन का लेवल भी उसी तरह से हाई होता है। पर मेरा ये कहना है कि अगर आप ऐसे वर्कआउट करेंगे ना, सक्सेस कहीं आपके हाथ से जा नहीं रही है, लेकिन खुश रहने के लिए आपको ना उसके बियॉन्ड जाकर काम करना पड़ेगा। क्या नहीं मतलब स्पोर्ट्स में वी शुड बी गुड। अभी आप डीएम मैडम को देख लीजिए, मैं बागेश्वर में देखता हूँ, कम से कम 2 घंटा रोज खेलती हैं। शी इज एन आईएएस, शी यूज्ड टू प्ले 2 आवर्स डेली, बैडमिंटन खेलती है, हम खेलते हैं उनके साथ में कभी-कभी, और शी इज प्लेइंग वेरी वेल। शी इज आल्सो ए गर्ल, वो भी तो लड़की है, आईएएस हो गई। हमारे साथ में डॉक्टर्स हैं, और हैं डॉक्टर रीमा उपाध्याय हैं, मेरठ मेडिकल कॉलेज से पढ़ी, पास आउट है, इतना पेशेंट देखती है, इतनी गायनिक्स की है, कितने बच्चे तो यहाँ जो ये हैं शायद उन्हीं के थ्रू डिलीवरी होकर बैठे हुए हैं जितने बच्चे हैं यहाँ। तो आई वांट टू से दिस थिंग कि आप परसिस्टेंट अपना वर्क करते रहिए, हार्ड वर्क करिए, कंसंट्रेशन। और जहाँ तक बॉयज की बात है, मैं आपको बॉयज से बताता हूँ, कोई भी डिप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है। सर कह रहे थे कि बॉयज उतना बढ़िया अचीव नहीं कर पाए, मैं ये सोचता हूँ एक्चुअली क्या होता है, ये मेरा पर्टिकुलर, ये मेरी अपनी सोच है, मैं ये सोचता हूँ कि बॉयज और गर्ल्स में तो कंपेरिजन होता ही नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट माइंड से काम करते हैं, दोनों का माइंड सेट ही एकदम डिफरेंट होता है। सम बॉयज आर वेरी गुड इन अदर थिंग्स, ऐसा नहीं होगा कि बॉयज खराब, या मैं खराब हूँ, मैं तो बहुत लड़का हूँ तो मैं खराब हूँ, ऐसा नहीं एक्सेप्ट करूँगा, इतनी जल्दी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा इसको कि मैं खराब नहीं है। लड़कियाँ बहुत अच्छी डॉक्टर्स हैं मुझसे, मैं ऐसा नहीं कभी नहीं कहूँगा, दे आर गुड और आई एम ऑल्सो गुड। तो बॉयज जितने भी हैं मेरे, उनसे ये मेरा ये उनको संदेश है कि गर्ल से कंपटीशन की फीलिंग मत रखिए। आप अपने में जो आप पढ़ते हैं ना उसको सस्टेन करिए, नॉलेज को अपडेट करिए, बस ये 2 ही कॉन्सेप्ट है। बॉयज का बिल्कुल ब्रेन का फंक्शन अगर ना कभी आपको बड़ा टॉपिक हो जाएगा, कभी मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन गर्ल्स का और बॉयज का कैसे अलग तरह से काम करता है। क्योंकि बॉयज, मैं छोटा सा बताता हूँ आपको, जो गर्ल्स का ब्रेन होता है ना वो बायलेटरल कंपोज होता है, मतलब उनको जल्दी लर्निंग हो सकती है इन कंपैरिजन टू बॉयज, क्योंकि वो ह्यूमन एनाटॉमी है, वो भगवान ने उसको वैसे ही बनाया है। बॉयज का क्या होगा, स्किल वर्क ज्यादा हो सकता है, जैसे मोटरसाइकिल चला लेंगे, दौड़ा लेंगे, कूद लेंगे, फांद लेंगे, वो उनको दिया है प्रकृति ने। उसको आप जेंडर को आप एक दूसरे से कंपेयर मत करें, जेंडर एकदम अलग चीज है। गर्ल्स आर डूइंग वेरी गुड बट बॉयज आर आल्सो गुड। हम ये नहीं कहेंगे बॉयज आर नॉट पुअर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 60% आए, 65% आए, 30% आए, मैं कह रहा हूँ यार फेल भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा से मेहनत करनी है। फेलियर से आपको डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ना जाने कितनी बार आदमी फेल होता है लाइफ में, मैं कहता हूँ 10 बार फेल होता है, ना जाने कितनी बार, तब सक्सेस मिलती है। वो एक ही कंपटीशन में नहीं, 3-4 बार अटेम्प्ट देने पड़ते हैं, नहीं निकले आप डिप्रेस हो गए, हाथ पैर फेंक के बैठ गए, ऐसा थोड़ी ना होता है लाइफ में, आगे बढ़ना पड़ता है। समझ में आ रही बात को? नेवर गेट डिप्रेस इन योर लाइफ। अगर आपको ऐसा महसूस होता है, एंजाइटी महसूस होती है, अरे मैं कैसे करूंगी, छोटी छोटी बातों में घबराहट हो रही है, हाँ अभी क्या कह रहे थे सर, ये हाई स्कूल का एग्जाम होने वाला है, इसमें बड़ी घबराहट है, हमें भी बहुत होती थी। वो सर बैठे हुए हैं, अरे जब एग्जामिनर आता था, जब वो एग्जामिनर आते थे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाथ पैर पहले कांपने लगते हैं, जो आता है वो 50% तो वॉश हो जाता है, दिमाग से आउट। एग्जामिनर को देखते ही 50% गायब। मैडम ऐसे ही होता था, मैडम भाई जिसके शिक्षक वर्ग भी बैठा हुआ है यहाँ पे, तो सबके साथ वही चीज है। तो एंग्जाइटी को कैसे कम करना है, कैसे आप अपने को अंदर कंट्रोल करते हैं, इट विल बी टॉट इन द योगा। ये योगा से बहुत बढ़िया है, जो प्रधानमंत्री जी का ये विजन है, ये बड़ा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन है। आप अपने अंदर कंट्रोल कर लोगे ना, तो ये एंग्जाइटी तो सब भाग जाएगी। बस समझ में आई बात आपके? और किस तरह से पेपर में आपको लिखना है, कैसे लिखना है, ये लोग सर बेटर बता सकते हैं, मैं तो अब उस एस्पेक्ट को देखता नहीं हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने आपका। थैंक यू वेरी मच। अगर